प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT TG स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम सब इस TLM के माध्यम से अनुपात एवं समानुपात के बारे में समझेंगे। और इससे पहले हम लोग इन बोतल और ग्लास के सहारे कुछ क्रियाकलाप करके देखते हैं। आप इसे देखिए और समझिए कि किसमें कितना शरबत है। तो हम लोग देखते हैं, ये छोटी गिलास, उससे बड़ी गिलास और ये सबसे बड़ी गिलास, तो ये तीनों में कितना शरबत है हम लोग तुलना करके देखते हैं। तो इस गिलास से 2 बार करते हैं तो इसमें अट जाता है। यानी इससे हम लोग 2 बार में ये 1 गिलास भर जाता है। और इससे देखते हैं कि इससे एक बार में आधा और दो बार में 1 गिलास भर जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इसका धारिता, इसका 2 गुना धारिता इसमें है और इसका 2 गुना धारिता इसमें है। अगर हम इस गिलास से इसमें डालना चाहें तो इससे 4 बार में ये भर जाएगा। हमने देखा इस छोटी गिलास से 2 बार में 1 गिलास भर जाता है पूरा, 2 बार में। यानी इससे 2 गुनी क्षमता इस गिलास की है। और इस गिलास से 2 बार में एक बड़ी गिलास भर जाती है, तो इसकी 2 गुनी क्षमता इस गिलास की है। यानी अगर हम कहें कि इससे कई गुना ज़्यादा इसमें है तो 4 गुना, 4 बार में भरेगा ये। तो जो हम अभी ये तुलना कर रहे हैं, यही तुलना अनुपात कहलाता है। इन तीनों गिलास के धारिता का हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे छोटी गिलास से बड़ी गिलास में कितना, इससे बड़ी गिलास जो है इसमें 2 भाग भर जाता है और छोटी गिलास 1 भाग लेंगे तो बड़ी गिलास में 2 बार में भर जाता है। तो इनका अनुपात होगा 1:2। ये अनुपात का चिन्ह है, इसको हम लोग 1:2 भी पढ़ते हैं। तुलना करें सबसे बड़ी गिलास, तो इससे कितने बार में भरता है, तो 4 बार में। तो इस छोटी गिलास और इस बड़ी गिलास, सबसे बड़ी गिलास का अनुपात क्या होगा, 1:4, 1:4। तो तुलना करने को ही हम अनुपात कहते हैं। हम एक और गतिविधि देखते हैं। हमारे पास एक छोटी बोतल है, इसकी धारिता है 200 ml, 200 मिलीलीटर। और एक बड़ी बोतल है, इसकी धारिता है 1 लीटर, यानी 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना अटता है। इससे हम इसमें डालें तो कितना अटेगा। तो 5 बार हम भरते हैं तो बोतल पूरी तरह भर जाता है। हम लोगों ने देखा कि इस छोटी बोतल से 1 बार भरते हैं तो
इससे 5 बार भरते हैं तो ये बड़ी बोतल पूरी तरह से भर जाती है। तो इस तरह से ये दोनों बोतल का तुलना करके हम रेशियो निकालते हैं तो कितना होता है 1:5। अब हम इसका अनुपात जो है इनके धारिता के आधार पर करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि इसकी धारिता 200 ml है, 200 मिलीलीटर, और इस बड़ी बोतल की धारिता 1 लीटर है। तो हम जब तुलना करते हैं तो एक चीज़ ध्यान देते हैं कि सजातीय होना चाहिए, यानी दोनों का जो इकाई है समान होना चाहिए। अलग अलग इकाई में हम तुलना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम तुलना करना चाहें तो ए का तुलना हम बी से कर सकते हैं, ए का तुलना 2 से नहीं कर सकते हैं, मतलब सजातीय होना चाहिए। तो हम लोग सजातीय में ही तुलना कर सकते हैं। तो इसकी यहाँ पर इसका भी जो मात्रक है एक समान करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 1 लीटर के बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर। हमने तुलना करके देखा कि छोटी बोतल की धारिता कितनी है 200 ml और बड़ी बोतल की धारिता 1 लीटर। तो हम लोगों ने इसके मात्रक को समान कर दिया, इस लीटर को मिलीलीटर में बदल दिया। एक समान मात्रक लेकर ही हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि छोटी बोतल की धारिता बटे बड़ी बोतल की धारिता बराबर क्या होगा 200 ml बटे 1000 ml। तो इसको हम देखते हैं कि इसका अनुपात हो जाता है 1:5, 1:5। तो इस तरह से ये दोनों बोतल की धारिता का अनुपात क्या हो गया 1:5। हम एक और गतिविधि के सहारे इस अनुपात को हम समझते हैं, रेशियो के बारे में अपनी समझ बनाते हैं। तो ये ट्यूबलाइट का एक कवर है, इसकी लंबाई है 1 मीटर। आप देख रहे हैं इसकी लंबाई है 1 मीटर। हम लोग देख रहे हैं 1 मीटर है और एक छोटा जो है इसका लंबाई 50 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो ये दोनों का हम तुलना करते हैं और अनुपात निकालते हैं। तो ये 1 बार और 2 बार। अब हमारे पास एक और छोटा है, इसका लंबाई है 20 सेंटीमीटर। हम लोग देख रहे हैं तो लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 1 मीटर। तो हम इनके बीच में अनुपात निकालते हैं। हमारे पास ये 3 कवर है, ट्यूबलाइट के कवर है। पहला कवर, दूसरा कवर और तीसरा कवर। तो इनका हम आपस में अनुपात निकालते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पहला जो कवर है इसका लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर। कितना है 20 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिए हैं। इसी तरह जो दूसरा कवर है उसका लंबाई है 50 सेंटीमीटर और तीसरा जो कवर है इसका लंबाई है 1 मीटर।
इसका लंबाई है 1 मीटर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसको देखते हैं कि पहला कवर और एक तीसरा कवर, इसके बीच में तुलना करके इसका अनुपात निकालते हैं। तो पहला कवर का लंबाई है 20 सेंटीमीटर और तीसरा कवर जो है इसका है 1 मीटर। तो यहाँ से लिख दिए हैं 20 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर। लेकिन हमको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है, तो सबसे पहले दोनों की इकाई को हम बराबर कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हम सब जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरह से हम कर लेंगे। तो अगर इसको काटे ऊपर से तो 1 अनुपात कितना आता है, 1/5 में आता है 5 बार में, तो 1 अनुपात 5। इन दोनों के बीच में अनुपात क्या हुआ, 1:5 रेशियो में अनुपात। इसी तरह हम ये दूसरा और तीसरे कवर के बीच में निकालते हैं। तो देखते हैं कि इसका लंबाई है 50 सेंटीमीटर और इसका 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर जिसको कह रहे हैं। तो इसका भी हम यहाँ पर यूनिट को बदल देंगे, एक समान कर देंगे। तो 50 सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर, इस तरह से क्या होगा, 1:2। इन दोनों का अनुपात क्या निकला, 1:2। तो इसी तरह दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को ही हम रेशियो कहते हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने अनुपात पर चर्चा की। पार्ट 2 में हम लोग अनुपात और समानुपात और इनके दैनिक जीवन में क्या उपयोग होते हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।